ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि विपक्ष पूछ रहा है लगातार कि जंगल राज नहीं है तो है क्या, और वहीं एनडीए वाले कह रहे हैं कि जांच तो हो रही है ना, कार्रवाई भी की जाएगी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है तो जंगल राज। अब देखिए, जंगल राज पर आप उनको घेरते हैं। वो कह रहे हैं जो मोकामा में हो रहा है वो क्या है, वो जंगल राज नहीं है। अब अनंत सिंह पर एफआईआर में नामजद उनको किया गया है, प्रत्याशी हैं जेडीयू के। अब ऐसे में इसका क्या है मतलब, फिर आप लोग की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए। एक चीज समझिए, ये चुनाव का पीरियड है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पहला। दूसरा, ऐसे भी पुलिसिंग में सरकार का कोई रोल नहीं है, पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और स्पष्ट निर्देश है, जो भी दोषी पदाधिकारी उसको भी हटाओ, उस पर भी कार्रवाई करना है, और साथ ही साथ 48 घंटे में जो भी इस हत्याकांड में जुड़े हैं सबकी गिरफ्तारी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, पैर में गोली। उनका कहना है कि वो छाती फेफड़े दबने से, यानी किसी ने कुचल दिया। अब इस पर क्या जानकारी है आपके? नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं पुलिस नहीं हूँ, पुलिस का काम है कार्रवाई करना, वो करेगी, उसको पूरा फ्री हैंड। कोई ये नहीं कर सकता कि सरकार का कोई इशू है, क्योंकि हम लोगों ने वो इसलिए जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का मतलब था कि सीएम हाउस में बैठकर रंगदारी असूले जाने, इसको कहते हैं जंगल राज। यहाँ की माँ बहन 3 बजे दिन के बाद घर से नहीं निकलती थी, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं था। आज आप आराम से बिहार के किसी कोने में जाते हैं, व्यक्तिगत झगड़ा जरूर चिंता का विषय है, इस पर हमको और चिंता करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स, आपने कहा पुलिस मेरा काम नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स तो आपका काम है। प्रत्याशी तो आप ही के हैं जेडीयू के। पूरे गठबंधन की छवि को क्या नुकसान नहीं होगा इससे? एकदम कार्रवाई होगी, कोई भी व्यक्ति हो। मैंने तो स्पष्ट कहा, व्यक्तिगत झगड़ा का यह स्थान नहीं है। पॉलिटिकल यदि कोई इश्यूज हुए हैं और किसी के चलते किसी की हत्या हुई तो जरूर कार्रवाई होगी। हमारे साथ हमारे दोनों ही सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुजीत झा का रुख करेंगे। सुजीत, ये बार बार संकेत मिल रहे थे गिरफ्तारी होगी, और अब लग ये रहा है कि आज भी पूरे दिन कई घटनाक्रम चलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम जंगलराज की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो कई सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि उससे पहले तो ये था कि गोली लगने से मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत साफ हुआ है कि किस तरीके से पसलियां कुचल दी गई थी, पैर में गोली लगी थी, गोली लगने से मौत नहीं हुई है। बिल्कुल, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो पता चला, पहले तो ये थी कि गोली मारकर हत्या हुई है, लेकिन गोली उनके एंकल में लगी थी और आर पार हो गई थी। डॉक्टर ने खुद कहा कि इससे मौत नहीं हो सकती है, गाड़ी से कुचला गया है। अब किस गाड़ी से कुचला गया है, किसकी गाड़ी थी, ये भी एक जांच का विषय है। एक वीडियो भी आया था दुलारचंद यादव का, जो कि पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहे थे हत्या से ठीक पहले। तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई होगी उस आधार पर भी होगी, क्योंकि दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज किया है। तो आज दिन भर मोकामा में छापेमारी और ये गिरफ्तारी का सिलसिला चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं कुल मिलाकर, और उससे भी ज्यादा गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जब माहौल को शांत करना है तो आपको दोनों पक्षों की तरफ से जो भी जिस तरह की भी कुकृत्य किया गया है उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि देखिए, पुलिस अभी चुनाव आयोग के अंतर्गत है और चुनाव आयोग की पूरी नज़र इस मोकामा क्षेत्र पे है, क्योंकि मोकामा में इस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह की घटनाएं हुई है उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ सकता है। अब मुझे याद है कि इस तरह की घटना पिछले 4 चुनाव में बिहार में नहीं हुई थी, कि चुनाव से पहले जो हिंसा की बात की जाती थी। हालांकि आप 2000 से पहले चले जाइए तो बिहार में चुनावी हिंसा आम बात हुआ करती थी। 2000 में भी एक हत्या हुई थी इसी प्रकार से, 2000 के विधानसभा चुनाव में, चुनाव से ठीक पहले। और उस समय जो उम्मीदवार थे मोकामा में, उस समय सूरजभान निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। और इस बार भी वो तो नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है। मतलब 25 सालों के बाद फिर से वो मोकामा में सूरजभान की उपस्थिति है। और दूसरी तरफ अनंत सिंह, दोनों बाहुबली। और ये तो आशंका जताई जा रही थी कि निश्चित तौर पर दोनों का बाहुबल जब लगेगा तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो फूटेगी, और वो फूट भी गया। और जिस प्रकार से दुलारचंद यादव की हत्या का मामला आया है, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि
ये पिछले कई चुनावों के बाद इस तरह की पहली घटना हुई है, जिससे चुनाव आयोग भी काफी सजग था और पुलिस प्रशासन पर भी काफी दबाव था, जिसकी वजह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और ये बहुत स्ट्रेटेजी के साथ आधी रात को गिरफ्तारी की गई है, जिससे कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर और ज्यादा खराब अवस्था में ना पहुंचे, किसी तरह की मुश्किल ना हो। हालांकि आधी रात को भी बहुत सारे लोग वहां नजर आ रहे हैं आनंद सिंह के साथ। बिल्कुल, अनंत सिंह का तो उनके समर्थक तो आसपास आप जब भी देखे हैं आजकल, तो अनंत सिंह का एक पहले जो छवि थी, आजकल के छवि में आप देखेंगे कि काफी अंतर आ गया है। जितने भी पत्रकार हैं, डिजिटल मीडिया जाकर उनका इंटरव्यू करता है, उनका वीडियो बहुत वायरल होता है और ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से वो वीडियो वायरल होता है और आसपास में काफी लोग बैठे हुए रहते हैं। तो समर्थक उनके रहते हैं और हर बार की गिरफ्तारी में मुझे मतलब हर बार की गिरफ्तारी में इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। पुलिस को पहले पहले जाती है पुलिस, और पुलिस पहले उनसे बातचीत करने के बाद समझाती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट क्या करता है इस पर, सबसे बड़ा ये देखना होगा, जी। क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी होगी और कोर्ट उनको मतलब जमानत दे देता है या फिर, हालांकि हत्या का मामला है, जमानत मिलना मुश्किल है, जी। लेकिन फिर भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उनको अगर पेश किया जाता है तो क्या रुख होता है, उनको जेल भेजा जाता है। हालांकि जेल में रहने के बाद भी जी। अनंत सिंह ने कई बार चुनाव जीता है, 2 बार चुनाव जीता है अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए। तो उनके लिए जेल जाना और जेल से चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, आज ये दिन हो भर के जो घटनाक्रम है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए। शशि भूषण आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। गिरफ्तारी आधी रात को की गई है, 2 और लोगों को उनके साथ गिरफ्तार किया गया है और आज पूरे दिन इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।